हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट नंबर के क्वेश्चंस को बनाया था और इस वीडियो में हम लोग जो है ग्राफिकल मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट जो यूजीसी नेट पेपर 1 में आता है, उसमें ग्राफिकल मिसिंग नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस तरह का आता है और हम लोग उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो जो ग्राफिकल मिसिंग नंबर है, इसका कॉन्सेप्ट कैसा है या इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बॉक्स दिया रहेगा, है ना? और इस बॉक्स में कुछ पैटर्न चलेगा और जैसे यहाँ एक मिसिंग नंबर है ना? जैसा आप देख सकते हो, इस मिसिंग नंबर को हम लोग को पहचानना होगा, इस मिसिंग नंबर को हम लोगों को जानना होगा, ठीक है? तो जैसे इन द गिवन एग्जांपल वन नंबर इज मिसिंग मार्क्ड बाय क्वेश्चन मार्क, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हर एक कॉलम में अगर इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं तो 5 3 जा 15 और 15 9 जा 135, है ना? मतलब दिस इज 9 इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 135 आ रहा है। उसी तरह से 5 4 जा 20 और 20 इंटू 7 इज 140, यानी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 140 आ रहा है। उसी तरह से इन तीनों का भी मल्टीप्लिकेशन 150 होना चाहिए, यानी 6 इंटू दिस क्वेश्चन मार्क इंटू 5 इज इक्वल टू 150 हम लोग का होना चाहिए। तो 6 5 जा 30, सो 30 इंटू दिस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 150 हम लोग का होना चाहिए। इम्प्लाइज दैट ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हमारा बराबर क्या हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 5 मिलेगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का 5 हो जाएगा, जो यहाँ पर भी सॉल्व करके दिखलाया गया है, ठीक है? तो पहले तो इसमें हम लोग को ये जानना होगा कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन से चल रहा है, एडिशन से चल रहा है। तो देखिए, अगर एडिशन होता तो 135 तो नहीं आता, ठीक है? और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी इस पर नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी इसके पैटर्न को भी जानना ज़रूरी हो जाता है। अगर इसके पैटर्न को समझ गए तो क्वेश्चन बन गया, अगर पैटर्न नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। आते हैं सेकंड एग्जांपल में, ये किस तरह का है। तो आप देखो यहाँ पर 1 2 और 3 है। मतलब एक नज़र में देख करके हम लोग को ये समझ में आएगा कि या तो 2 + 1 3 होगा, या तो 3 - 1 2 होगा। लेकिन अगर 2 + 1 3 होगा तो फिर ये और ये प्लस करेंगे तो 105 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोगों को ये क्वेश्चन मार्क यहाँ का जो नंबर है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि 2 1 जा 2 होता है और उसमें 1 जोड़ दें तो 3 होगा, और 14 7 जा 98, और 98 और 1 99, 14 7 98, 98 और 1 99 होता है। मतलब 105 तो नहीं हो रहा है, तो ये भी इस तरह से नहीं चलेगा। तो फिर क्या होगा? तो इसके अगर पैटर्न को जानना हो, इसके पैटर्न को अगर समझना हो, तो इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3। नाउ ये जो 3 आया, इसी में से दिस रिजल्ट 3 माइनस 1 कर देंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है? नाउ ये जो 1 है ये हमारा ये वाला 1 है, यानी दिस 3 डिवाइडेड बाई 1, और जो भी रिजल्ट आया उसमें आप +1 एज सच ऐड कर लो। उसी तरह से 105 डिवाइडेड बाई 7 अगर हम लोग करें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 105 डिवाइडेड बाई 7 अगर करें, 7 1 जा 7, 7 3 जा 35, और 13 प्लस आप 1 कर दो तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। तो वो रिजल्ट यहाँ पर है। इसका मतलब है कि दिस डिवाइडेड बाई दिस करेंगे एंड +1 करेंगे, है ना? तो 117 डिवाइडेड बाई अगर 9 कर लो तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, 1 और 2 11,
9 या 27, यानी ये हो गया 13, और 13 + 1 आप कर दो तो ये हो जाएगा 14, पर 14 तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या हो गया, पैटर्न गलत हो रहा है क्या? ओके ओके ओके, 3 - 1 हम लोगों ने किया है स्टूडेंट, है ना, 3 - 1 किया है, तो उसी तरह से 13 माइनस, यहाँ भी गलत हुआ था क्या, 3 35, 7 बचे 35, ओके 13 नहीं होगा, माई मिस्टेक, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, ये 15 होगा डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ इसको आप माइनस कर दो 1, तब ये हम लोग को 14 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये जब हम लोग इसको डिवाइड किए तो ये हमारा 13 हुआ, और 13 में हम लोग क्या करना है, प्लस नहीं बल्कि माइनस करेंगे, तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 12, यानी ऑप्शन ए। तो मेन है पैटर्न को समझना। अब ये वाले एग्जाम्पल में आप अगर देखो, थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर जो 7 दिया हुआ है इसको आप हटा दो, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब ये इस तरह का कुछ बॉक्स है जिसमें सारे नंबर्स दिए हुए हैं। अब इसके पैटर्न को हम लोग को समझना होगा कि किस पैटर्न पे ये चल रहा है, ठीक है। तो देखो, इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 4 2 6, 6 और 4 10 और 1 11, 11 7 77, 11 7 जा 77, यानी इन तीनों का सम हो रहा है, और इन तीनों का सम को इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखो, 6 + 3 9, 9 + 8 17, और 17 × 6 इज 102, ये रिजल्ट है। उसी तरह से इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 9 10 11, 11 और 5 16, यानी 16 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क, एंड दैट इज इक्वल टू 128। तो 120, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 128 एंड डिवाइडेड बाई 16, 16 8 जा 128, सो दिस इज इक्वल टू 8। तो यानी कि यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना होता है, जिसे हम लोग ग्राफिकल मिसिंग नंबर से जानते हैं। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा ये चीज़। तो ग्राफिकल मिसिंग नंबर में कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको एक बॉक्स दिया है जिसमें मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ये पैटर्न हो सकता है अप टू डाउन पर भी आ सकता है, ये पैटर्न हो सकता है हॉरिजेंटल भी, राइट टू लेफ्ट भी मूव कर सकता है। यहाँ जो भी है वो हमारा वर्टिकल ही है, तो मान के चलो कि ये अपना मोस्टली वर्टिकल ही रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्मॉल नंबर से बिग नंबर हुआ है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर एज सच लगाते हैं हॉरिजेंटल में, तो 9 5 6 अगर लगाते हैं तो 135 140 और 150 का हिसाब किताब हो सकता है ना बन पाए, ठीक है, हो सकता है ये ना बन पाए, इसलिए ये वर्टिकल का ही चीज है। तो अपने को ये समझना होगा कि सीरीज जो है वो परपेंडिकुलर का है या सीरीज जो है वो हॉरिजेंटल का है, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वर्टिकल का ही होगा, फ्रॉम अप टू डाउन का ही रहेगा, है ना। और एक तरह का क्वेश्चन तो ये हो गया ग्राफिकल मिसिंग नंबर में, और दूसरे तरह का जो क्वेश्चन है वो ये हो गया, है ना, जिसमें बॉक्स दिया हुआ है, डिफरेंट नंबर्स इधर उधर दिए हुए हैं, कॉर्नर्स में सेंटर में ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर जो स्क्वायर बॉक्स दिया है उसके जगह में ये ट्रायंगुलर भी दे सकता है ना, एज सच ट्रायंगुलर दे सकता है, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, और एक नंबर इसके सेंटर में, ठीक है। और हो सकता है कोई एक नंबर या तो सेंटर का या तो कोई भी एक कॉर्नर का नंबर जो है वो क्वेश्चन मार्क रहे, उसके पैटर्न को जानना होगा, और वो क्वेश्चन हम लोग, और वो जो क्वेश्चन मार्क है यानी वहाँ क्या नंबर आएगा, ये हम लोग को उस पैटर्न को जानते हुए फिलअप करना होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी इससे इस तरह इस कॉन्सेप्ट पे नहीं बनता है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग एनालॉगी टेस्ट को जानेंगे कि एनालॉगी टेस्ट जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एनालॉगी टेस्ट जो है उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स भी है, तो हम लोग एनालॉगी टेस्ट के डिफरेंट टाइप्स को अलग अलग वीडियो में भी जानेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक स्टूडेंट्स, चलिए आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखिए, हंसिए मुस्कुराइए, ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत